हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की एक पोएम यूनिट 2 वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशंस। ठीक है, ये यूनिट 2 है हमारी। वैल्यू का मतलब होता है गुण, और इस पोएम के थ्रू ऑथर जो है, पोएट जो है, वो हमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, काइंड रहना चाहिए और एम्पैथेटिक होना चाहिए दूसरों के प्रति। तो हमें एक यही गुण और यही वैल्यू सिखाई जा रही है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। बेसिकली है क्या इस पोएम के अंदर की, एक बुजुर्ग महिला है, वो रोड क्रॉस करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। बर्फ़ गिरी हुई है रोड पर, स्लिपरी हो रखा है। वो काफ़ी देर तक खड़ी रहती है लेकिन कोई उनकी हेल्प नहीं करता है। तभी एक बच्चा आता है, वो आके उनकी हेल्प करता है और साथ साथ में फिर अपने दोस्तों को भी बोलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमें मदद करने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है। तो बेसिकली ये इस पोएम के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लाइन से। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे विंटर्स डे। यानी एक बूढ़ी, कमज़ोर, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई महिला ठंड के मौसम में सड़क के किनारे खड़ी थी। उनकी चाल इतनी धीमी थी कि वो ठंड से काँप रही थी। रैग्ड का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े पहने हुए, ठीक है। और वुमेन्स फीट वर एजड स्लो, यानी उम्र की वजह से उनके पैर जो, उनकी चाल जो है काफ़ी धीमी हो चुकी थी। सड़क पर काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई थी, काफ़ी बर्फ़ की वजह से गीला हो रखा था, वहाँ पर फिसलन थी। इसीलिए एक तो जो बुजुर्ग महिला थी वो वैसी कमज़ोर थी, और कुछ बर्फ़ की वजह से उनकी चाल और ज़्यादा धीमी हो चुकी थी। तो ये इस वाली लाइन में इन्होंने बोला हुआ है। सी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड एंड द अमिड द थ्रोंग। वो जो बूढ़ी महिला थी वो रोड क्रॉस करना चाही थी। काफ़ी देर तक उन्होंने वहाँ पे इंतज़ार किया, वेटेड लॉन्ग, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। और जैसे ही वो आगे बढ़ी, डाउन द स्ट्रीट विद द लाफ्टर एंड द शाउट वाइट एंड डीप, तो जैसे वो आगे बढ़ी, स्कूल की छुट्टी हुई तो उन्हें लगा कि शायद कोई बच्चा आएगा, मदद करेगा। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे सारे हंसते खेलते सड़क पर दौड़ते हुए आ रहे थे, बर्फ़ में मज़े कर रहे थे, लेकिन किसी भी बच्चे ने बुजुर्ग महिला की तरफ ध्यान नहीं दिया। स्कूल लेट आउट का मतलब है स्कूल की छुट्टी होना, ठीक है। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हैस्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, नॉन ऑफरिंग अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक, सो टिमिड, अफीड और स्टिल। यानी जो इतने सारे बच्चे आए, किसी ने भी उनकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड यानी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। जो बुजुर्ग महिला थी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी कि कहीं मैं आगे बढ़ी तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो इस तरीके से वो काफ़ी टिमिड थी, काफ़ी डरी हुई थी, ठीक है। एट द लास्ट कम ऑन द मैरी ट्रूप द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप। आखिर में खुशमिजाज और दयालु सा लड़का उनके पास आया। ही पॉज बिसाइड सर, यानी वो रुका उनकी बगल में आके। बिसाइड सर का मतलब है उनकी बगल में, पॉज मतलब रुकना। विस्पर्ड यानी फुसफुसाना, लो यानी उसने धीरे से उनके कान में फुसफुसाया। धीरे से वो बोला, आई विल हेल्प यू क्रॉस, क्या मैं आपकी रोड क्रॉस करने में मदद कर सकता हूँ। इफ़ यू विश टू गो, अगर आप जाना चाहती है तो क्या अब वो तो उन्हें इतनी देर से हेल्पिंग हैंड चाहती थी कि कोई उनकी आके हेल्प करे। हर एजड हैंड ऑन इज स्ट्रॉन्ग आर्म, यानी उनकी बढ़ती उम्र और उसका हाथ, यानी महिला ने अपने कांपते हुए हाथ उस लड़के के मजबूत हाथ पर रखे, और वह लड़का उन्हें बिना किसी चोट लगे सुरक्षित रोड पार करा देगा। ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग एंड प्राउड दैट हीज़ ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो उनके ऊपर मतलब उनके पैर जो है कपकपा रहे थे, और उन्होंने उस लड़के पर विश्वास दिखाते हुए वो आगे बढ़ी। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हीज़ यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। वेल कंटेंट का मतलब है काफ़ी ज़्यादा खुश, संतुष्ट होना। कंटेंट का मतलब यहाँ पे संतुष्ट होना। जब ये लड़का वापस अपने दोस्तों के पास गया तो उसका मन जो है काफ़ी खुश था, काफ़ी संतुष्ट था, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। सी समबडीज, तो वो अपने दोस्तों को बता रहा है अब अगले पैराग्राफ में कि वो भी किसी की मम्मी है, ठीक है। तो हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। सी समबडीज मदर, बॉयज़ यू नो फॉर ऑल सीज एजड पुअर एंड स्लो। लड़कों देखो, अपने दोस्तों से बोल रहा है कि देखो, अपने दोस्तों से कहता है कि महिला किसी की माँ है, चाहे वह बूढ़ी हो, कमज़ोर हो, लेकिन वह भी किसी के लिए उतनी ही कीमती है जितनी हमारे लिए हमारी मम्मी कीमती है। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। वह कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि कोई और लड़का किसी उसकी मम्मी की मदद करेंगे, जैसे ही आज उसने
उन आंटी की मदद की जैसे उसने इनकी महिला की मदद की। तो मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे आज मैंने इनकी मदद की है, तो अगर किसी दिन मेरी मम्मी अकेली होंगी तो कोई ना कोई मेरी मम्मी की तरफ ही मदद का हाथ बढ़ाएगा। कहना चाहता है कि हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इफ़ एवर शी इज़ पुअर ओल्ड एंड ग्रे व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे। अगर उनकी माँ भी कभी बूढ़ी होंगी, कमज़ोर हो जाए और उनका बेटा दूर हो, तो कोई तो उनकी मदद के लिए भी आए। एंड समबडीज़ मदर बोड लो her head in her home at that night, and the prey she said was good, be kind to be noble boy who is somebody's son, pride and joy। बेसिकली कहते हैं कि उस रात बुजुर्ग महिला ने अपने घर जाकर उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए प्रार्थना की, उसकी सलामती के लिए प्रेयर की कि ये लड़का खुश रहे अपनी लाइफ में, क्योंकि इस बच्चे ने मेरी मदद की है। महिला भगवान से प्रार्थना करती है, कहती है कि वो दयालु और महान लड़के को भगवान मेरी तरफ से आशीर्वाद दे कि वो जो किसी का भी बेटा हो वो अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करे और उन्हें खुशी प्रदान करे। तो बेसिकली इस पूरी पोएम के अंदर है हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, मैरी डो नाम की एक पोएट है, उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।